आने वाले 10 दिसंबर को कर्नाटक में लेजिस्लेचर काउंसिल के 25 सीटों के लिए इंतखाब होने हैं। इस इलेक्शन में लोकल बॉडी के अरकान वोट करते हैं। इसके लिए सभी सियासी जमातें अपनी हिकमत तैयार करने लगी हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कर्नाटक में एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज होने लगी है। रियासत में 25 सीटों पर होने वाले एमएलसी इंतखाब के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने 20-20 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है, जबकि जेडीएस ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार कांग्रेस ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है। धारवाड़ हलके से सलीम अहमद और बेंगलोर अर्बन से यूसुफ शरीफ को टिकट दिया गया है, जबकि जेडीएस ने कोटगू से इसाक अहमद को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा इंतखाब के लिए आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, जिसके बाद सभी उम्मीदवार और पार्टियां अपनी हिकमत तैयार करने लगी हैं। हुबली और धारवाड़ के बाशिंदों का मुतालबा था कि लोकल मुस्लिम लीडर को मौका मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने बेंगलोर के रहने वाले सलीम अहमद को टिकट दिया है, जिसके खिलाफ हुबली इलाके में नाराजगी देखी जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि मुंबई कर्नाटक के 5 अजला में कांग्रेस से एक भी नुमाइंदगी नहीं है। इसी तरह धारवाड़ हलके से इस बार सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल हकीम, इस्माइल, यूसुफ जैसे लीडरान टिकट का मुतालबा कर रहे थे। ऐसे में अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस नाराजगी को किस तरह दूर कर पाती है। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद खासी की रिपोर्ट।